सम्मान समारोह के माध्यम से एक मंच दिया है, उनको भी अपनी आवाज अपने जनप्रतिनिधि को सीधे रखने के लिए, अपने नेताओं के बीच में रखने के लिए, जनता तक उनकी समस्या को पहुंचाने के लिए आज इस मंच पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के ओजस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस मंच का कुशल संचालन कर रहे दुर्गेश राय जी, इस मंच का कुशल व्यवस्था बनाए, हम सबके बीच में हमेशा ओजस्वी आवाज में अपनी समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं श्रीमान पीएन सिंह जी, किसान मोर्चा महामंत्री संतोष सिंह जी, धर्मेंद्र मिश्रा जी, संतोष पाल जी, राम यज्ञ पांडे जी, राणा प्रताप सिंह जी, रविंद्र दधिवाल जी, तमाम सारे साथी हैं। सभी साथियों का अभिवादन करते हुए सामने बैठे हुए वरिष्ठ जन हैं, पत्रकार साथी हैं, हम सब के बीच में आदरणीय जयप्रकाश ओझा जी हैं, आदरणीय बुद्धि सागर मिश्रा जी हैं, खगेंद्र मिश्रा जी हैं, गोरखनाथ मिश्रा जी हैं, वर्डेन शर्मा जी हैं, इंद्रेश यादव जी हैं, घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम शुक्ला जी, देवानंद पांडे जी, नियाज अहमद जी, अकील अहमद जी, सुदर्शन तिवारी जी, रमेश दुबे जी, काजी सरफराज जी, गिरधारी लाल जी, राम भजन वर्मा जी, आशुतोष मिश्रा जी, सौरभ त्रिपाठी जी, परमात्मा यादव जी, बुद्धिसागर यादव जी, संतोष चौहान जी, बलवंत कुमार पांडे जी, अभिमन्यु उपाध्याय जी, प्रमोद गोस्वामी जी, मनीष पांडे जी, अमित पांडे जी, सुधीर दुबे जी, अमित मिश्रा जी, रमेश चंद जी, रवि प्रजापति जी, अरविंद जी, वीरू गुप्ता जी, हरिहर प्रसाद मिश्रा जी, गंगेश्वर यादव जी, बहन विंध्यवासिनी जी, बीडी पाठक जी, शिवराम चतुर्वेदी जी, असलम जी, विशाल जी, राहुल जी, पन्नेलाल जी, अकरम खान जी, अखिलेश जी, सत्यम राणा जी, जगदीश पांडे जी, दुर्गेश मिश्रा जी, अश्वनी पांडे जी सहित तमाम साथी हैं। जिन साथियों का नाम छूट गया होगा, आप सभी साथियों का अभिवादन करते हुए, सभी साथियों का अभिवंदन करते हुए मैं सीधा विषय पर आना चाहता हूं। बंधुओं, आप सबका परिश्रम, आप सबका स्नेह है कि समाज में जिन विषयों पर सरकार का, संगठन का कहीं से अगर निगाह नहीं पड़ता है तो उसको आप सब उसको ले आकर उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं और उसका निवारण होने का काम होता है। आज आप सबके परिश्रम, आप सबके संघर्ष, आप सबके सहयोग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अनूठा पहल करके आप सबके सम्मान करने का आज यह कार्यक्रम बनाया है, निश्चित है आपके दर्द को अपना दर्द समझा है। अभी आदरणीय सौरभ जी, जो बार बार नाम आता है, आदरणीय सौरभ जी ने जो विषय रखा है आवास के लिए, उनको ध्यान में होगा। मैं एसडीएम महोदय को सीधे व्यक्तिगत बुलाकर डाक बंगले में अगर बात किया हूं तो उस आवास के लिए उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र ही जमीन दे दूंगा। संजोग रहा उनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन उस जमीन के लिए पुनः मैं नए वाले एसडीएम से उसको पहल करके उसको कराने का आप सबको आश्वस्त करता हूं। ये कार्यालय होना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष आप सबको कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ती है, तो उसके पीछे मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूं। विपक्ष के बाद बंधुओं आज के पास विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, समाज के निचले तबके से लेकर, किसानों से लेकर, व्यापारियों से लेकर, समाज के हर वर्ग का, सबका साथ सबका विकास को प्राथमिकता देते हुए हर वर्ग में, हर जन में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो धरातल पे काम कर रही है, उसका विषय विपक्ष के पास रह नहीं गया है। जो सत्यता है आप सब छापते हैं, जो सत्यता है आप सब लिखते हैं, तो उनको दर्द होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। बंधु, आप सबको ध्यान में होगा
यही देश, यही प्रदेश, यही गांव, यही क्षेत्र है जहां की व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। जहां लोग कहते थे कि शौचालय बड़े लोगों का केवल पहचान हो सकता है, शौचालय व्यवस्था बड़े लोगों की पहचान हो सकती है, जिनके पास धन होता है, संपदा होता है, उनके घरों में शौचालय होता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आया, हर घर में शौचालय पहुंचाकर उस दूरी को मिटाने का काम किया। अब उसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो निश्चित है विपक्ष को दर्द होगा। पक्का छत बड़े लोगों का पहचान हुआ करता था, जिनके पास धन संपदा रहता था। आज हर घर को पक्का छत देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े मन का परिचय दिया है, तो उसके बारे में अगर आप सार्थक लिखेंगे तो निश्चित है उनको दर्द होगा। उज्ज्वला योजना के तहत तमाम घरों में ऐसी व्यवस्था रही कि जिन घरों में डंपी हुई रोटियां मिलती थी, आज उनके घरों में गैस की व्यवस्था पहुंच गई, आज उनके घरों में बिजली की व्यवस्था पहुंच गई। आज वो लोग जो पूरे जीवन भर काम करने के बाद उनकी व्यवस्था अगर बन पाती थी तो कहीं से अपने बेटी बेटे की शादी करने की व्यवस्था बन पाती थी, लेकिन अगर अचानक किसी व्यक्ति की का तबीयत खराब हो गया तो उसके इलाज कराने में उसकी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती थी। आज इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की दवा, आज किसी का अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या होता है तो उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में सामान्यतः उपस्थित रहता है, उनसे मिलकर पैड लिखवाकर मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधा उनको धन उपलब्ध कराने का काम करता है। आज उन सबको स्वास्थ्य संबंधी समस्या को निवारण करने के लिए उनकी जीवन की गाड़ी कमाई को खर्च नहीं करना पड़ता है, जो अपने बेटी बेटा के विवाह के लिए इकट्ठा किए रहते हैं। अगर उसके बारे में अगर आप सार्थक लिखते हैं तो आपको कहीं न कहीं वह ऐसे विपक्ष के बयानबाजी से आप सबके सेहत पे कहीं से फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंधुओं, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी समस्या मेरी समस्या है। आप जिस भी समस्या को रखेंगे उसके निवारण के लिए यथोचित जगह पर मैं तत्काल प्रभाव से उस पर काम करने का काम करूंगा। आपकी समस्या मेरी समस्या है, इस विषय से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। रही बात अधिकारियों से प्रतिमाह बैठक की, तो आप एक तिथि निर्धारित कर लीजिए। अधिकारियों के साथ साथ आपके बीच का आपका बेटा या आपका नेता भी उस बीच में उस बैठक में रहेगा और उसका निवारण कराने का काम करेगा। लिखित पत्र कहिए तो मैं आज ही आप सबको वो पत्र दे दूं कि माह में एक बार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आप सबके साथ बैठे, वो तय कर लें, आप सब निर्धारित कर दें कि इस दिन चाहे वह किसी तहसील दिवस या थाना दिवस के बाद का ही वह समय क्यों न हो या उसके पहले का समय क्यों न हो, लेकिन आप सबके साथ भी अतिरिक्त समय देकर 10-20 मिनट क्षेत्र की समस्याओं को, आपकी समस्याओं को, जो प्रमुख ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको लेकर वह 10 मिनट चिंतन करे, उससे बात करे जिससे उसका निवारण हो सके। रही बात पत्रकार साथी का, तो आप सबको ध्यान में होगा, जब भी कोई आवश्यकता पड़ी है तो आपका भाई आपके उस सहयोग के लिए, आपके उस वार्ता के लिए हमेशा अगली कड़ी में रहा। चाहे वह अमित मिश्रा जी का विषय रहा हो, चाहे वह जगदीश पांडे जी का विषय रहा हो, जब भी कोई समस्या आया है तो उस विषय पर अगली भूमिका में, अगले पायदान पे आप पाएंगे अपने बीच के साथी को। बहुत कुछ न कहते हुए यह एक हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आप सबका सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड तो लगभग ये अभी विषय आया है, पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अरे आप सबके चाहने से दूसरे को आयुष्मान कार्ड मिलने वाला है। अरे हम लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं आ रहे? आप सब चाहेंगे दूसरे का आयुष्मान कार्ड ठीक हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, लेकिन आपके लिए प्राथमिकता हो, इस पे ही मैं बात कर लूंगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का सामूहिक बीमा कराया जाए। ठीक है, इन विषयों को प्राथमिकता से लेते हुए मैं बात करके उसका निवारण कराने का काम करूंगा। बहुत कुछ न कहते हुए पुनः आप सभी पत्रकार साथियों का अभिवादन करते हुए, सम्मानित मंच का अभिवादन करते हुए, ऐसे कार्यक्रम के आयोजक मंडली का पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं चाहूंगा कि आप सबका सम्मान समारोह प्रारंभ किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी भी
अपना आशीष प्रदान करें। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सबका अभिवादन करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।